है गाइस, सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर के बारे में। आपकी जो माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन होती है इसमें मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज है, राइट। सो आपने सोचा होगा कि ये माइक्रो सर्विसेज कैसे कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे को कैसे कॉल करता है। सो बेसिकली यहाँ पर रजिस्ट्री सर्विस यूज़ होती है। जो रजिस्ट्री सर्विस है नेटफ्लिक्स की यूरेका रजिस्ट्री सर्विस, वहाँ पर सारे सर्विसेज माइक्रो सर्विसेज अपने आप को रजिस्टर करता है एंड मेक देम सेल्फ अवेलेबल फॉर ईच अदर, राइट। सो यहाँ पर कोई भी हम लोग हार्ड कोडेड यूआरएल नहीं देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो आपका नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर है ये डायनेमिकली आपके जितने भी माइक्रो सर्विसेज है वो सारे सर्विसेज अगर रजिस्टर्ड है यूरेका सर्वर के साथ, तो उसको डायनेमिकली जो यूआरएल है उसको जनरेट करके डायनेमिकली किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करता है। जैसे ऑर्डर सर्विस को पेमेंट सर्विस से कम्युनिकेट करना है, सो वो बस यूरेका सर्विस से बात करेगा, वो इज़ द पेमेंट सर्विस, राइट। सो पेमेंट सर्विस की जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा ऑर्डर सर्विस को, डायनेमिकली जनरेटेड, कोई हार्ड कोडेड यूआरएल नहीं होता है यहाँ पर। सो एक बेस्ट एडवांटेज होगा कि डायनेमिकली आपको सारे यूआरएल्स मिल जाएंगे यहाँ पर, कोई भी पोर्ट को आपको हार्ड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हार्ड करने की जरूरत नहीं है। सो इस तरीके से नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर काम करता है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? अपने कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एक सर्विस बनानी पड़ेगी जो कि आपका सर्वर होगा, वहाँ पर नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर की @enable यूरेका सर्वर आपको एनोटेशन यूज़ करना है। उसके बाद आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर की आपके प्रोजेक्ट में, जो एक सर्विस है, कोई भी एक सर्विस है जिसमें आपको सर्विस वहाँ पर बनानी है यूरेका सर्वर की। तो डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद आपको कॉन्फ़िगर करना है application.yml फाइल में जो नेटफ्लिक्स यूरेका जो आपको जो फिंग क्लाइंट या फिर रेस्ट टेम्पलेट आप यूज़ करते हैं एप्लीकेशन में, वहाँ पर आप एक लॉजिकल नेम प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि इट विल बी अंडरस्टैंडेबल, राइट। सो ये प्रॉपर्टी सेट करने के बाद आप क्या करते हो, अपने माइक्रो सर्विसेज को रजिस्टर कर दिया आपने लाइक यूरेका सर्वर के साथ, जो कि एक सर्विस डिस्कवरी है। The best practices you have to follow while registering with this Eureka server is always create this set instance ID and health check endpoint so that you can understand that all the services are up and running and in a healthy state, right? Second thing is, if your server is exposed externally, so you have to secure your Eureka server. If it's internally, then it's fine, but if it is exposed externally, right? So you have to set secure that Eureka server, and you have to do all this balancing. You have to use Spring Cloud gateway or API gateway with the Eureka server over there. So these things is understandable and configure so that you can register your application to the microservices, to the service discovery, and all your services will be smart. All your microservice application will be smart enough to communicate and identify the server is